हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं टेक्स्ट बुक आर एस शर्मा पे बेस्ड। और हमारा ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर सीरीज़ का है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़े जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हों, इस टेक्स्ट बुक्स को हम अच्छे से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में अगर हमें कोई भी क्वेश्चन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड फेस करना पड़ता है तो हम उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। अभी हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ऑफ आयरन कल्चर चैप्टर का। मैं उम्मीद करता हूँ पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं और अगर वो मिस हो गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप वो चैप्टर्स ज़रूर देखें, वो लेक्चर्स ज़रूर देखें, ताकि आपका ये जो टॉपिक है आयरन कल्चर वाला ये अच्छे से क्लियर हो पाए। अब हम बात करेंगे पिट ड्वेलिंग पे। तो पिट ड्वेलिंग को एसोसिएट किया जा सकता है आर्यन कल्चर से, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली ओरिजिनेट हुई थी और आर्यंस भी उन्हीं कंडीशंस में रहते थे, वो थी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से ओरिजिनेट हुई पिट ड्वेलिंग, इसलिए हम इसे आर्यन कल्चर से भी एसोसिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें अराउंड 4500 बीसी की, तो इस टाइम पे जो हॉर्स यूजर्स थे जो कि यूक्रेन में रहते थे, वो रहते थे सबटरेनियन हाउसेस में। सेमी का मतलब कुछ हिस्सा, सब मतलब नीचे, टेरेन मतलब लैंड सरफेस के, तो उनके घर का कुछ हिस्सा लैंड सरफेस के नीचे होता था, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सेमी सबटेरेनियन हाउसेस, इन एडिशन टू जो उनके हाउसेस सरफेस पे होते थे। तो ये हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में जो घर पाए जाते थे अराउंड 4500 बीसी में। साथ में अगर हम ईस्टर्न हिस्से में एडवांस करते हैं जोग्राफिकली, जैसे कि उरल वोल्गा रीजन में, तो यहाँ पे भी पिट डेवलिंग शुरू हुई किस टाइम पीरियड में, बिटवीन 4th एंड 3rd मिलेनिया बीसी। तो बिटवीन 4th एंड 3rd मिलेनिया बीसी उरल वोल्गा रीजन में पिट डेवलिंग शुरू होती है। वही हम बात करें एंड्रो नोवो कल्चर की, तो एंड्रो नोवो कल्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है? एंड्रो नोवो कल्चर हमें देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में। और यहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग किस टाइम पीरियड में मिलती है? तो हमें मिलती है अराउंड 2nd मिलेनियम बीसी। अब जो बरियल है, जो डेड बॉडी को बरी करता जाता था, तो बरियल ये डेवलप हुआ था एज एन इमिटेशन या कॉपी कह लो, एज एन इमिटेशन ऑफ पिट ड्वेलिंग। वही अगर हम बात करें स्वैट वैली की, तो यहाँ पे हमें लार्ज पिट ड्वेलिंग्स मिलती हैं अराउंड टाइम पीरियड ऑफ 1500 बीसी। पिट स्वैट वैली के अंदर हमें काफ़ी बड़ी पिट ड्वेलिंग्स मिलती हैं अराउंड 1500 बीसी। और हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो बरियल डेवलप हुआ था वो एज एन इमिटेशन कह लो या कॉपी कह लो ऑफ द पिट ड्वेलिंग। इसको हम आगे माइग्रेशन से भी लिंक कर सकते हैं पिट ड्वेलिंग को, जिसकी वजह से जो पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स हैं, पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स, इनका भी हमें एविडेंस मिलता है। जो प्रैक्टिस है पिट ड्वेलिंग की वो बुर्जा होम में भी मिलती है, बुर्जा होम जो कि श्रीनगर के पास है कश्मीर के अंदर, और साथ ही हमें मिलती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर हरियाणा में। ये हो सकता है कि क्योंकि लिए कश्मीर के बॉर्डर्स पे सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस था, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस ऑन कश्मीर, इस वजह से हमें बुर्जा होम श्रीनगर के पास कश्मीर में भी हमें पिट्स के एविडेंस मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें बर्च की, या स्पेसिफिकली बोलें तो बर्च वुड, तो ये भी एक आर्यन फीचर लगता है और इसको यूज कहाँ किया जाता था? अंडरग्राउंड हाउसेस में ही, अंडरग्राउंड हाउसेस में। रीजन बीइंग क्या है आप समझ सकते हैं कि जो वुड है इट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होता। तो कोल्ड कंडीशंस में अगर वुड की लेयर लगाई जाती थी तो घर को वार्म रखती थी, वहाँ से बाहर की कोल्डनेस घर के अंदर नहीं आती थी। तो जो बर्च वुड है वो आर्यंस के द्वारा यूज करी जाती थी अपने अंडरग्राउंड हाउसेज में। संस्कृत में
बर्च के लिए जो टर्म यूज करी गई है, जो उसकी कॉग्नेट टर्म है, वो है BHURJA, भुर्जा। और इसी बर्च या भुर्जा वर्ड की हमें कॉग्नेट मिलते हैं नाना करते 6 इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। और ये जो ट्री है बर्च, जिसकी हम वुड की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी क्वांटिटीज में, सब्सटेंशियल क्वांटिटीज में हमें काफी बड़े एरिया में मिलता है। कहाँ पे? यूरेशिया में। यूरोप और एशिया को मिला के क्या बोलते हैं उस रीजन को? यूरेशिया में, इंक्लूडिंग यूक्रेन। इसके सबसे अर्लीस्ट रिमेन्स हमें कहाँ मिलते हैं? जो सेंट्रल एशिया की सेटलमेंट हमने डिस्कस करी थी, कौन सी? एंड्रोनोवन सेटलमेंट्स, जहां पे इसको यूज किया जाता था स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। किसके साथ? और कौन सी वुड हम यूज करते थे? पाइन और सेडार। तो जो सब टेरेनियन ड्वेलिंग्स थी, मैंने आपको बताया ये लैंड का सरफेस है। सब टेरेनियन, जो घर का एक हिस्सा लैंड के नीचे भी आता था, उनको कवर किया जाता था बर्च से, ताकि अंदर घर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें, मेडिवल इंडिया की, तो इस टाइम पे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो रिटन एविडेंस मिलते हैं बुक्स की फॉर्म में, कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लीव्स ऑफ बर्च ट्री पे लिखे जाते थे। लीव्स ऑफ बर्च ट्री। तो मेडिवल इंडिया के कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लीव्स ऑफ बर्च ट्री पे लिखे जाते थे। साथ ही अगर हम बात करें क्रीमेशन की, तो जैसे कि हॉर्स का यूज हुआ था आर्यंस के टाइम पे, वैसे भी क्रीमेशन डेवलप हुआ था एज एन आर्यन ट्रेट। इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं कौन कौन से टेक्स्ट? एक तो वैदिक, साथ में अवेस्टन और होमरिक टेक्स्ट। पर ये जो क्रीमेशन है, ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर का फीचर नहीं है। इट डज नॉट सीम टू बी द फीचर ऑफ मैच्योर हड़प्पन कल्चर। सॉरी, जो हड़प्पन है वो क्या प्रैक्टिस करते थे? वो प्रैक्टिस करते थे अर्थ बरियल। और इसमें भी काफी चेंज देखने को मिलता है हमें लेटर फेज में। आगे हम बात करें, इसको क्या पेन मिलता है? हमें पॉट बरियल मिलता है। पॉट बरियल इन सिमेट्री। कई सारे इनफैक्ट बरियल्स में हमें किस चीज का एविडेंस मिलता है? कि जो बर्न्ड बोन्स हैं उनको डिपॉजिट किया जाता था अर्न्स के अंदर। सो बर्न्ड बोन्स वर डिपॉजिट इन अर्न्स। ये भी हमें एक तरह की बरियल प्रैक्टिसेस में मिलता है मैच्योर हड़प्पन फेज और उसके बाद। जो पोस्ट क्रीमेशन बरियल है, पोस्ट क्रीमेशन बरियल, इसका हमें काफी साइट्स पे एविडेंस मिलता है, जो कि एक्सटेंशन एरिया था हड़प्पन कल्चर का गुजरात के अंदर। हड़प्पन कल्चर का गुजरात के अंदर जो क्रीमेशन होता है, इसको हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं। क्रीमेशन होता है कि जब हम किसी इंसान के धरती से चले जाने के बाद उसको जलाते हैं, जो हमारा एक रिचुअल है क्रीमेशन का, और उसके बाद जब उसे बरी करते हैं उसके रिमेन्स को, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स। और उसी रिमेन्स को हमने पहले पढ़ा, जो बर्न्ड बोन्स हैं उनको डिपॉजिट किया गया था अर्न्स में। आगे हम बात करें, जो एविडेंस हमें मिलता है सुर कोटदा में, वो काफी डाउटफुल है। और अगर हम इस सब की क्रोनोलॉजिकली अगर इनको स्टडी करें, तो ये जो प्रैक्टिस है वो 2000 BC से पहले तो नहीं थी। जो कि बिगिनिंग था 2000 BC, किस टाइम पीरियड का बिगिनिंग था? तब क्या शुरू हो चुका था? पोस्ट अर्बन फेज। पोस्ट अर्बन का मतलब अब तक हड़प्पन कल्चर की सिटीज डिक्लाइन कर चुकी थी, और हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन के बाद का जो फेज था उसको हम बोलते हैं पोस्ट अर्बन फेज। इसमें अगर हमें इंट्रोडक्शन देना चाहें तो हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं जो उनका कॉन्टेक्ट था आउटसाइड एरिया से।
जहाँ पे जो ये प्रैक्टिस है ये काफ़ी बहुत पहले डेवलप हो गई थी, मच अर्लियर ये प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी थी। अब ये आर्ग्यू करना बड़ा डिफिकल्ट होगा कि जो क्रिमेशन है वो बेस था, ये डेवलप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बर्न्ड बोन्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो क्रिमेशन है इट इज एज ओल्ड एज 5th मिलेनियम बीसी। आर्कियोलॉजिकली हमें इंस्टेंसेस मिलते हैं हॉलैंड, जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप, इराक, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में अराउंड टाइम पीरियड एज ओल्ड एज 5000 to 4000 BC। अब एक हमें ये तो पता चल गया कि क्रिमेशन एक काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है, 5th मिलेनियम BC से हमें इसके एविडेंस मिलते हैं, हॉलैंड, जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप, तजाकिस्तान, इराक तक मिलते हैं हमें। पर हमें ये नहीं पता टिल डेट कि इसको हॉर्स यूजर ने कब और कहाँ, व्हेन और वेयर अडॉप्ट किया। पर अगर हम बात करें 1500 BC की, तो इसको प्रैक्टिस यूरोप में भी किया जाता था, एशिया में भी किया जाता था, इंक्लूडिंग चाइनीज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, चाइनीज पार्ट ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया। अगर यही बात हम करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो जो अर्लीस्ट एविडेंस है विद रिस्पेक्ट टू हॉर्स यूजर्स, तो ये हमें मिलता है स्वॉट वैली में किस टाइम पीरियड में, सेकेंड हाफ ऑफ 2nd मिलेनियम बीसी। सेकेंड हाफ ऑफ 2nd मिलेनियम बीसी में हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एविडेंस मिलता है हॉर्स यूजर्स का क्रिमेशन के प्रति। करीब स्वॉट से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पे स्वॉट एरिया में अपीयर होता है ये, और तजिकिस्तान में अराउंड 1400 BC में। तो देखा जाए कि जो व्हीलर था वो ये बोलता था कि जो क्रिमेशन थी वो उसको रूल आउट करता है हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी। वो कहता है यहाँ पे क्रिमेशन नहीं प्रैक्टिस होती थी, हालांकि कुछ लेट हड़प्पन्स जो हैं वो हो सकता है ये प्रैक्टिस फॉलो करते हों क्रिमेशन की, बिकॉज ऑफ आउटसाइड कॉन्टेक्ट्स का इन्फ्लुएंस।